राजा रघुवंशी हत्याकांड में जब से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद सभी आरोपियों के घर में सर्चिंग की गई तो इन आरोपियों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले हैं और इस बात की तस्दीक खुद इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने किया है। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने कहा, टीम आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार उनकी मदद कर रही है। हम बहुत मजबूत सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तारी करते हैं। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। देखिए, शिलोंग की टीम आई थी और 7th को टीम ये आ चुकी थी और उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कि 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ये शिलोंग की टीम रवाना हो गई है और शिलोंग पहुंच भी गई है। इसमें ये लगातार यहाँ पर जो भी उनको असिस्टेंट था, चाहे वो जॉइंट ऑपरेशन की बात हो, आरोपियों को हिरासत में लेने से गिरफ्तार होने तक लगातार और ट्रांजिट रिमांड लेने तक, इसके अलावा जो आरोपियों की जो घर की सर्चिंग की गई थी उसके उस तक, और उसके अलावा जो विक्टिम्स के यहाँ पर भी पूछताछ के लिए टीम गई थी वहाँ तक लगातार क्राइम ब्रांच ने और एयरपोर्ट तक लगातार क्राइम ब्रांच ने शिलोंग पुलिस को असिस्ट किया गया है। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट्स अगर आते हैं वहाँ ऑफिशियली आते हैं तो सीनियर ऑफिसर लगातार इनके संपर्क में, अगर कोई ऐसा पॉइंट्स ऐसा आता है जो इस इन्वेस्टिगेशन संबंधित होगा, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के आदेश पर लगातार पहले दिन से लगातार सपोर्ट में है। अगर कोई ऐसा पॉइंट उनके द्वारा ऑफिशियली वेरिफिकेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन का दिया जाता है, डेफिनेटली क्राइम ब्रांच उसमें पूरी हेल्प करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चारों को हिरासत में लिया गया था तो शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की गई। अरेस्टिंग ही तब होती है जब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, तो इस आधार पर अरेस्टिंग की गई। फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहाँ उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको ट्रांजिट रिमांड ही मिला है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर केस में इशारा करते हैं। देखिए, ये शिलोंग पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन है। इनके द्वारा टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस और ह्यूमन एविडेंसेस के आधार, फिजिकल एविडेंसेस के आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस से असिस्टेंस मांगा गया था। चूँकि सोल पार्ट इन्वेस्टिगेशन का उन्हीं का है, तो निश्चित रूप से इस आधार पर उनके द्वारा इंदौर पुलिस से जो मदद मांगी गई थी जिसमें कि 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। देखिए, ये जो जितने भी जो 4 आरोपी है वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं और ये पहला इनका क्राइम है। अभी तक जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री सर्च की गई है तो इसमें कोई भी ऐसा किसी का क्राइम अभी तक नहीं पाया गया रजिस्टर्ड होना, और तो ये फर्स्ट टाइमर है। बट अगेन पूछताछ करने के बाद काफ़ी चीज़ें शिलोंग पुलिस को, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में लिया। देखिए, ये कोई ऑफिशियली पॉइंट इंदौर पुलिस के पास नहीं आया है, क्योंकि इनकी डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी जो क्राइम, उनकी 2 टीमें कल थी और ऑलरेडी इस तरह था अगर कोई पॉइंट होता तो वेरीफाई जरूर करते। तो ये हमारी क्राइम की टीम भी साथ में चूँकि लगातार असिस्ट कर रही है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ओपन है इनकी और चूँकि इंदौर पुलिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इनकी मदद कर रही है। अगर इस तरह का कोई ऑफिशियल पॉइंट दिया जाएगा तो उसको अगर वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा तो इंदौर पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में यथासंभव सहयोग करेगी। अभी इस तरह का कोई भी फैक्ट न तो ऑफिशियली और न ही अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस के द्वारा शेयर किया गया है। वहीं पुलिस ने पुष्टि की है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को घूमने के बहाने मेघालय बुलाया था। 3 आरोपियों को पहले शिलोंग में बुलाया गया था, जिन्होंने अलग अलग होम स्टे में ठहरकर हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया। हत्या के बाद सोनम ने बेहद सुनियोजित ढंग से गुवाहाटी, फिर इंदौर और अंत में यूपी तक की यात्रा की। सोनम और बाकी 4 आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा ताकि पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। सभी आरोपियों के मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर के सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और उसके बिहाफ पर पुलिस आगे अपनी मजबूत चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके बाद कोर्ट इस पर सजा तय करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।